प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी, तो उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी स्टेटमेंट के रूप में दी हुई है। तो पहले तो मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझा देता हूं, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट को समझोगे तभी आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर पाओगे। तो स्टेटमेंट कह क्या रहा है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स इस ए का लेफ्ट इनवर्स है, तो ए इनवर्स इस ए का राइट इनवर्स भी होगा। यही हमें प्रूफ करना है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है जो जी से बिलोंग कर रहा है, तो ए इनवर्स इस ए का लेफ्ट इनवर्स है, तो ए इनवर्स इस ए का राइट इनवर्स भी होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो इस ए इनवर्स को हम कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या, ध्यान देना आप, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ओ, ए बाइनरी ऑपरेशन ओ ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ओ ए बाइनरी ऑपरेशन ओ ए इनवर्स। इसको मैंने एसोसिएटिव लॉ की मदद से ऐसे लिखा है, ए और ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, बराबर है। क्यों बराबर है, देखो मैं उसको दिखा भी देता हूँ बराबर कैसे है। यहाँ से जब आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लगाओगे तो इसकी जगह पे आप आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हो। क्या, देखो ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ओ ई लिख सकते हो ना इसकी जगह पे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की मदद से। पीछे के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे जब लगाओगे आप तो यहाँ पे ई लिख सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट, और यहाँ पे ए इनवर्स। अब देखो, किसी भी एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वही तो एलिमेंट आएगा, ए इनवर्स। और यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं इस ए इनवर्स के साथ, तो ए इनवर्स देखो दोनों साइड बराबर आ गई कि नहीं, तो कोई अंतर नहीं है। और हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, एसोसिएटिव लॉ की मदद से लिखा है, आप ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे देखो आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं। क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ई। ठीक है, क्योंकि हम ए इनवर्स को जब ए के साथ ऑपरेट करते थे तो क्या लिखते थे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, या ए कोई इनवर्स के साथ ऑपरेट करते थे तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ऑपरेट फिर ए इनवर्स बच जाएगा। अब यहाँ से ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट आइडेंटिटी। यहाँ पे देखो, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी लेफ्ट आइडेंटिटी लग रहा है, तो ब्रैकेट में आप लिखना लेफ्ट आइडेंटिटी, लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, आप लिख लेना ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम इस ए इनवर्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या, बाइनरी ऑपरेशन ओ ई। अब यहाँ पे क्या है, हमने राइट आइडेंटिटी को अप्लाई किया। ठीक है, ए इनवर्स को ऑपरेट किया राइट आइडेंटिटी, क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि देखो ऑपरेट इसलिए क्या है, ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि जब किसी भी एलिमेंट के साथ आप आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करोगे तो वापस से ही एलिमेंट मिलेगा। तो देखो ऊपर वाला और ये दोनों बराबर है। ठीक है, बस हमने ऑपरेट किया है आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों किया है, लेफ्ट कैंसिलेशन लगाने के लिए। तो ये ऊपर से तो ऐसे ही चला आ रहा है, तो ऊपर से यहाँ से क्या मिलेगा, ए इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन ओ ए इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे। देयरफॉर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे। तो देखो यहाँ से ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए ओ ए इनवर्स। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ए इनवर्स क्या है, राइट साइड से क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है इस ए पे। ठीक है, तो इस ए इनवर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, दैट इज ए इनवर्स इज द राइट इनवर्स ऑफ ए इन जी। ठीक है, यानी अब ए इनवर्स
जो है ए का राइट इन्वर्स है। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। क्या करना था, ए इन्वर्स जो है ए का राइट इन्वर्स है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था जो ए इन्वर्स था वो ए का लेफ्ट इन्वर्स था और ए इन्वर्स क्या है, ए का राइट इन्वर्स भी है। तो यही हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि देखो ए इन्वर्स को हमने राइट साइड से ऑपरेट किया है। ठीक है, तो अब देखो इसको आप नोट करो। अगली प्रॉपर्टी दी हुई है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर यूनिक, मतलब किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, क्या है, ये जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी का। तो देखो हम अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, इसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, यानी वो एलिमेंट क्या है, हम उस एलिमेंट को भी इस ग्रुप जी से ले रहे हैं ई डैश को। ठीक है, तो उसको जब हम आपस में ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई डैश। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो वापस से तो वही एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देना वेयर, इसमें ई क्या है, ई आइडेंटिटी, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ई को हमने क्या किया था, आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसको एलिमेंट ई डैश के साथ ऑपरेट किया है, तो वापस से क्या है, वही ई डैश एलिमेंट मिल गया है। अब हम एक और आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे, इफ पॉसिबल ई डैश बी द अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ई डैश है। तो अगर हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे, यानी वो एलिमेंट क्या है, ई है, तो उसके साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा ई। और यहाँ पे क्या है, ई डैश आइडेंटिटी एलिमेंट, ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो यहाँ पे ई क्या है, आइडेंटिटी, यहाँ पे ई डैश हमने क्या लिया था, आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी ग्रुप जी का है। और जो एलिमेंट ई हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं वो भी ग्रुप जी का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट माना था और ई को कोई एलिमेंट हमने जी से लिया था तो उसको ऑपरेट किया था, तो वापस से वही एलिमेंट मिला था। क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ई इक्वल टू ई डैश हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो बराबर है। तो ई डैश इक्वल टू ई, दैट इज ई इज यूनिक, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, दैट इज ई इज यूनिक। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। हमने पहले केस में क्या माना था, ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट था ग्रुप जी का, और हमने कोई एलिमेंट ई डैश लिया था ग्रुप का, तो उसको ऑपरेट किया था जिस एलिमेंट को, तो वापस से वही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाएगा जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमने माना था, ई डैश को आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या माना था, ई डैश को, और ई के साथ ऑपरेट किया था तो क्या मिला था, ई मिला था, वही एलिमेंट मिला था। और यहाँ से ये दोनों बराबर था तो हमने बराबर कर दिया और ई इज यूनिक दिखा दिया। अब हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर यूनिक, मतलब जो इनवर्स एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का वो यूनिक होता है। तो उसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो कंडीशन मान के, एक बार तो हम इनवर्स एलिमेंट ए डैश मानेंगे और एक बार ए डबल डैश मानेंगे ए का। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, हम डिस्कस करते हैं अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी है द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर यूनिक, यानी किसी भी ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट जो होता है वो यूनिक होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट ए डैश बी द इनवर्स एलिमेंट
ऑफ ए इन ग्रुप जी। ठीक है, तो अगर हम ए को उसके इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यानी ए का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, ए डैश है, तो उसको अगर हम आपस में ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे वेयर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम क्या मानेंगे, इफ पॉसिबल ए डबल डैश बी द अनदर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, अनदर इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको अगर हम आपस में ऑपरेट करेंगे, ए डबल डैश बाइनरी ऑपरेशन ओ ए बाइनरी ऑपरेशन ओ ए डबल डैश, तो क्या मिलेगा, फिर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और यहाँ से भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब हम आगे की लाइन में क्या लिख सकते हैं, देखो ए डैश इक्वल टू ए डैश, ये लिख सकते हैं क्या ऐसे, यानी ए डैश को जो ए का इन्वर्स एलिमेंट ए डैश था उसको हमने क्या किया, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया। ठीक है, क्योंकि देखो इतना इक्वल टू इतना है, तो यानी ये दोनों बराबर है। किसी भी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वही मिलेगा। और इस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए डैश ए बाइनरी ऑपरेशन ओ ए डबल डैश। कोई अंतर है क्या, देखो नहीं, इसको जब आपस में आप ऑपरेट करोगे तो यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि ए का इन्वर्स एलिमेंट ए डबल डैश भी है। हमने अगली लाइन में माना है ए डैश बी द अनदर इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आप एसोसिएटिव लॉ की मदद से आप ऐसे लिख सकते हो कि ए डैश बाइनरी ऑपरेशन ओ ए और बाइनरी ऑपरेशन ओ ए डबल डैश किसकी मदद से हमने लिखा है, बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा क्या, क्योंकि ए का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, ए डैश है। तो यहाँ से तो आइडेंटिटी, यानी किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ से ए डबल डैश, और यहाँ से ए डैश चलता ही आ रहा है, देखो यहाँ से ए डैश से चलता ही आ रहा है उधर से ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो वापस से वही मिल जाएगा। यानी ए डबल डैश को हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश, क्या हो जाएगा, दैट इज यूनिक। ठीक है, क्या लिख देना, यूनिक। तो ये हुई हमारी प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी।